नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं वीर योद्धा और संसार के अद्वितीय जातियों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपना परचम लहराया है, उसी वीर योद्धा और महान जातियों के बारे में आपको परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्होंने देश को उत्थान कराने में और सीमावर्ती क्षेत्र पर तटस्थ पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाला प्रथम जातियों का इतिहास, जो स्वर्णिम पृष्ठों पर, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखा गया है, उन वीर जातियों के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक दिल पर हाथ रख करके देखने की कोशिश कीजिए और इन वीर जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और अच्छा लगे तो अपने साथियों और जो भी संबंधी है, रिलेटेड है, उनको शेयर करके जरूर इन चीजों को जानकारी दे, ताकि हमको भी मनोबल ऊंच रहे। और आप सबसे अनुरोध है कि हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमारी वास्तविकता को आप समझिए, बूझिए। मेरा उद्देश्य क्या है आप सबों के बीच आने का, जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। पासवान जाति, पासवान जिन्हें हम बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत में दुसाध के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी भारत का एक दलित समुदाय है। यह पूर्वी भारत का एक दलित समुदाय है। वे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में पाए जाते हैं। उर्दू शब्द पासवान एक उर्दू शब्द है, जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक, वीरता को दिखलाना, और वह विश्वसनीय एक जाति है जिस पर विश्वास करने का मतलब हृदय से विश्वास किया जा सकता है। यह वॉलेंटियर जाति है। यह अपने बात पर अडिग रहने वाला है। यह वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपने जुबानों को वो झूठा साबित नहीं होने देगा। तो उन्हीं जातियों के बारे में मैं विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। पासवान जाट पहले क्या था? जो जात था वो क्या था? इसके पहले पासवान केवल भूमिहारों और ब्राह्मणों के लठाइत का काम करता था। पासवान जो जाति थी, जिसे हम दुसाध कहते हैं, वो ब्राह्मणों के लठाइत हुआ करते थे, भूमिहारों के लठाइत हुआ करते थे, क्योंकि इसमें अदम्य साहस था। विपरीत परिस्थिति में लड़ने का भरपूर साहस रखता था और अपने स्वामित्व को पूर्ण सत्यता को दर्शाता था। इसीलिए यह विश्वसनीय पहले से भी था। तब वो जो था, वो उच्च जातियों को, सवर्णों को चौकीदारी करता था। चौकीदार के रूप में वो भर्ती था। वो रात भर प्रहरी का काम करता था। इसीलिए अंग्रेजों ने इसकी क्षमता को देखा, परखा, समझा, बूझा, इसके इतिहास को जाना, और यह जो है अपने सेना में भर्ती करवाया। अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करवाया और सिपाहियों के रूप में इसको लिया। और 1757 में पलासी की लड़ाई में नवाबों को हरा करके जीत हासिल भी करवाया, और अंग्रेज का विश्वास, वो जीतने का भरपूर साहस किया और जीत भी लिया उसके विश्वास को। तो उस समय पासवान जाति के सैनिक रॉबर्ट क्लाइव की सेना में शामिल था। अंग्रेज इसको देख चुका था। और पासवान किस वंशज के है? पासवान किस वंशज के है? पासवान जो है दुसाध समुदाय का हिस्सा है। यह पूर्वी
हिंदुस्तान में, पूर्वी भारत में दलित समुदायों से में एक है। दलित समुदायों में यह एक है, यह प्रथम है। पासवान को कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं माझी बोला जाता है, कभी कभी कहीं दुसाद बोला जाता है, कहीं हजरा बोला जाता है। समझ गए ना? तो पासवान मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं। पासवान समुदाय के बारे में कुछ विशेष मैं बातों को चर्चा करने जा रहा हूं। आगे भी देखिए, पासवान समुदाय को दरा और दरही के नाम से भी जाना जाता है। पासवान समुदाय को दरा और दरही के नाम से भी जाना जाता है। पासवान समुदाय की मान्यता है कि उर्दू शब्द पासवान का मतलब है अंगरक्षक या जो बचाव करता है। पासवान समुदाय के लोग अपनी वीरता दिखाने के लिए आग पर चलने जैसा अनुष्ठान करते हैं। पासवान जो है आग पर चल करके एक पर एक तरकीब, एक पर एक खेल दिखलाता है। वो वीरता के प्रतीक को प्रदर्शित करता है, हर साल वो दिखलाता है। पासवान राजनीति में बढ़ चढ़ करके हर काल में हिस्सा लिया है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इस समय में वो हर क्षेत्र में अपना व्यक्तित्व को दिखलाया है, अपनी वीरता को दिखलाया है और लोहा मनवाया है। अंग्रेजों ने पासवान समुदाय की क्षमता को पहचाना था। पासवान समुदाय के सैनिक 1757 में पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की सेना में शामिल भी हुआ था। अपनी वीरता को, ललकार को दिखला करके आज हमारे बिहार में कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे कि भोला पासवान शास्त्री जो दुसाध समुदाय के, पासवान समुदाय के थे, जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री जैसा विद्वान आज तक किसी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्रृंखला में नहीं आया। वो राज्यसभा का सांसद था। इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री और देश में जब पहली बार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग बना था, उसके पहले चेयरमैन भी उसी को बनाया गया था। उसको दक्षता को देख करके इंदिरा गांधी ने चेयरमैन घोषित करवाया था। दलित का आविष्कार किसने किया? दलित शब्द की उत्पत्ति किसने किया? 1880 के दशक में जान लीजिए। दलित कोई शब्द नहीं था। दलित जो है कोई शब्द नहीं था। 1880 के दशक में अंत में मराठी शब्द दलित का प्रयोग किया था। मराठी जो है शब्द दलित का प्रयोग किया था। ज्योतिबाराव फुल्ले जो था वो मराठी शब्द, दलित शब्द का अर्थ होता है समाज में उत्पीड़ित, जिसको वर्षों से दबाया गया है, कुचला गया है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित किया गया है। आज हिंदू समाज में जो बहिष्कृत हिंदू है वो यही सब है। इसी को बहिष्कृत हिंदू के रूप में देखा गया। आज भी समाज में उसको अव्वल दर्जा के रूप में नहीं देखा जाता है, निम्न दृष्टि से देखा जाता है, निम्न मानसिकता से देखा जाता है। उनको वक्त पर कुचला भी जाता है। वो सभी के सताया हुआ जाति है, फिर भी वो अपने अदम्य साहस के बल पर समाज में अपना छवि को उभार रहा है, दिखला रहा है। हिम्मत के बल पर के नए नए पोस्ट पर जा रहे हैं। तो हमें उस चीज को नहीं देखना है। हम अपने आत्मबल को मजबूत बनाए हुए रखना है और नए अदम्य साहस के साथ आगे संघर्ष करना है और नए पीढ़ी को उस मुकाम तक पहुंचा देना है ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था जो तानाशाह हम सबों को समाज में
फैला रहा है और ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन में पुनः वो ढकेलना चाहता है। रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः कायम करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम करना चाहता है। उन सबों को अपने अदम्य साहस के रूप में दिखा करके उसको समन करना है और नए पीढ़ी को एक आवाज देना है, साहस देना है, ताकि वह समझ सके जे मेरा वंशज क्या है। हमें डरना नहीं है, हर हाल में संघर्ष करना है और नीचे तबके के जातियों को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां आज भी समाज वहां तक जाने के लिए उत्साहित नहीं होता है, साहस नहीं करता है। उसमें हम सबों को अदम्य साहस भरना है, नई जिंदगी को जन्म देना है और नया इतिहास का निर्माण करके पूरे साम्राज्यवादी व्यवस्था को हिला करके रख देना है। ये हम में मानसिकता पैदा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।